दे जगत गुरु। अब 31वां श्लोक, पेज नंबर 14। निमित्ता च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवी न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषा मर्ते कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पिता महा मातुलः श्वशुरः पौत्रा शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तु मेच्छामि ग्नन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवा श्रयेदस्मान् हत्वे ताना ततायिन। 37वां श्लोक। नए लोग हैं, एक साथ नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे आराम से पढ़ें। 37वां श्लोक। तस्मान् नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद् विजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। 40वां श्लोक वापस बोल रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं
कृष्ण मधर्मो विभवत्युत वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब है इसी पुस्तक में 179 179 179 पेज पर हिंदी में प्रार्थना है। कोई अच्छी हिंदी और कोई आओ भाई, पढ़ने वाला कोई हो तो बोलो, आओ आगे या सुन पढ़ो, हिंदी पढ़ो। ये प्रार्थना पढ़ना है। या माइक पर आ जाओ, आ जाओ, या माइक पर। हाँ, बैठो बैठो बैठो, हाँ आराम से। देखो भाई 179 179 179 पेज पर है, हिंदी में प्रार्थना है। ठीक है, 179 थोड़ा आगे सरक जाओ। ठीक है, सब ढूंढ लिया पुस्तक में? 179 पृष्ठ ढूंढ लिया? ठीक है, बोलो। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा माइक को नजदीक करो। लगे केवल यही मेरी मांग ठीक है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दे, सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दे। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दे कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है? मैं किससे कहूं और कौन सुने? हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूं। आप बचाए। हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे अरक्षित रक्षक, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वर्णालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकरण परण प्राण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप, भोगों को भोग भोग कर भी, जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को अहित कर मानने वाला, बार बार ठोकरे खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला,
जानकर भी न जानने वाला, कभी ना जानने वाला, मेरे सिवाय आपको कौन मिलेगा? ऐसा कौन मिलेगा? प्रभो त्राहि मां, त्राहि मां, पाहि मां, पाहि मां। हे प्रभो, हे विभो, मैं आज आंख पसार कर देखता हूं तो आँख पसार कर देखता हूँ तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिया और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, मैं जानता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी ये दशा क्या आपसे किंचन मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे क्या कहूं? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले ले। बस केवल आप प्यारे लगे, बस केवल आप प्यारे लगे। राम ये से गीता जी को गोद में रख लें, जमीन पर नहीं रखें। और इसमें अभी कुछ श्लोक पर चर्चा करेंगे, तो आप गीता को देखना है, आप लोगों को गीता देखना है। हाँ, अब सब लोग गावें प्रेम से हरि शरण। हरि शरणं, 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 हरि शरणं,
हरि शरणं 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 हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम 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 सबको राम राम।
देखिए भाई बहनों, ध्यान दें, ये गीता आपके पास में है, नहीं है तो ले लें। 9वें अध्याय के और अपने 31वां श्लोक देखें, 32वां श्लोक, पेज नंबर 58, 58 नंबर पेज देखें। गीता दे दो भाई, जिनके पास नहीं है वो गीता ले लो उनसे। 58 नंबर पेज, 58 नंबर पेज, 9वां अध्याय और 32वां श्लोक देखें। भाई बहनों ध्यान देना, गीता में ये जो 32वां श्लोक क्या कहते हैं कि मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी शिव पाप यो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपी यान्ति पराम गतिम। भाई बहनों ध्यान देना, बहुत विचित्र बात कही। कहते हैं भगवान गीता में कहते हैं कि भाई देखो, मेरी प्राप्ति के 7 अधिकारी बताए। भगवान की प्राप्ति 7 जने कर सकते, 7 लोग कर सकते। कौन? कहते हैं मामी पार्थ विपासित ये भी शिव पापी हो नया, जो है पहले जन्म के पापी है, पूरे जन्म में बहुत पाप किए हुए ऐसे लोग। और एक तो ये, दूसरा 30वां श्लोक देखें, इसी में ऊपर, इसी के ऊपर 30वां श्लोक देखें, 90 में, इसी 58 पेज पर। अपिचे सुदुराचारो, भगवान कहते हैं अपिचे सुदुराचारो, भयंकर दुराचारी है वो भी भजते माम अनन्य भाग। भयंकर से भयंकर दुराचारी है वो भी भजते माम अनन्य भाग। कितने भयंकर दुराचारी है वो भी एक निश्चय कर ले कि मुझे परमात्मा की तरफ चलना है, तो साधु रेव सबंतव्य, उसको साधु मान लो, साधु मान लो। कितनी देर में होगा क्या? और क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, कितनी देर में साधु हो जाएगा, कितनी देर में धर्मात्मा हो जाएगा? क्षिप्रम, ये इतनी देर में। कितनी देर लगी? 1 सेकेंड, इतनी देर में धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम, इसको क्षिप्रम कहते हैं। क्षिप्रम मतलब तत्काल, इतनी देर में धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, ये 30वां श्लोक है। तो ये दूसरा अधिकारी बताया। एक अधिकारी बताया अभी इस जन्म का पापी, बहुत भयंकर पाप कर रहा है, एक तो वो अधिकारी। दूसरा पिछले जन्म का अधिकारी। 2 बात बताया, ये दो जने बताया। अब 32वां श्लोक में कहते हैं कि स्त्रियां, महिलाएं हैं चाहे किसी जाति की हो, महिलाओं को अलग नाम भगवान ने लिया, स्त्रियों का नाम लिया, ठीक है। चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, कोई किसी की भी हो, स्त्रियों का नाम अलग लिया। ये 3 हो गया, स्त्री वैश्य, और वैश्य नाम लिया, वैश्य नाम लिया, वैश्य जाति भी ये है अधिकारी। 4 वैश्य तथा शूद्र, और शूद्र जो नीची जाति में वो भी 5, ठीक है। और किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, और किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, और कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण का नाम लिया, ये 6, ठीक है। और फिर है कि राजर्षयस तथा, राजर्षि मतलब क्षत्रिय, ये 7। भाई बहनों, ये 7 अधिकारी भगवान ने बताए, ये गीता में बताया 9वें अध्याय में। ये क्या है कि फिर 33वें श्लोक में कहा ना, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं भाई देखो, ये 7 अधिकारी है, 7 अधिकारी है भगवान की प्राप्ति के, 7 अधिकारी। तो इसमें सब आ गए, कोई बाकी नहीं छोड़ा भगवान ने। क्या? एक तो 4 वर्ण आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण आ गए। एक स्त्रियों का नाम अलग लिख दिया, 5, और एक अभी का दुराचारी, और एक पिछले जन्म का पापी, पिछले जन्म में पापी है, और एक अभी इस जन्म में पाप किए। सारे के सारे आ गए भाई बहन, कोई बाकी नहीं छोड़ा। 4 वर्ण आ गए, स्त्रियां आ गई, पहले जन्म के पापी आ गए, और इस जन्म के पापी आ गए, सब के सब आ गए। तो भाई कहने का तात्पर्य क्या? कहने का तात्पर्य है भाई बहनों, भगवान की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं, सब के सब अधिकारी, सब के सब अधिकारी। कोई अनधिकारी नहीं है। जैसे कल बात चली कि भाई ये जो पशु पक्षी है, पशु पक्षी भी भगवान की तरफ से कोई अनधिकारी नहीं है, भगवान की तरफ से कोई अनधिकारी नहीं है। 84 लाख योनियां, भाई बहनों ध्यान देना, 84 लाख योनियों में पर मनुष्य को अधिकार दिया है,
परंतु भगवान की तरफ से किसी को मना ही नहीं है। वो भी यदि यदि है ना, योग्यता नहीं है, बेचारे क्या करें, उनमें योग्यता नहीं है तो क्या करें, फिर कैसे हो प्राप्ति? तो प्राप्ति का उपाय एक है, सिर्फ एक उपाय। क्या? सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बना ले भाई, उद्देश्य बना ले कि इस जीवन में हमें क्या चाहिए। बस इसकी बहुत जरूरत है भाई बहन, बहुत जरूरत है, बड़ी भारी आवश्यकता है। एक उद्देश्य, जहां एक लक्ष्य को पक्का करे, पक्का बना ले कि मुझे भगवान की तरफ ही चलना है, बहुत जल्दी काम बन जाता है, बहुत जल्दी काम बन जाता है। भगवान ने अधिकार तो दे दिया, भगवान ने तो अधिकार दे दिया कि तुम प्राप्ति कर सकते हो। ध्यान देना, भगवान ने तो हमारे को अधिकार दे दिया कि तुम प्राप्ति कर सकते हो, परंतु फिर क्या है, मनुष्य है बेपरवाही हो रहा है, बेपरवाही हो रहा है कि क्या है, क्या फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, देरी हो रही है भाई। जब भगवान ने अधिकार दिया तो फिर देरी क्यों सहे भाई, देरी क्यों सहे? नहीं नहीं, अब तो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। भगवान ने अधिकार दे दिया मनुष्य को कि तुम मेरी प्राप्ति कर सकता है। जैसे किसी आदमी को 10,000 का ड्राफ्ट दे दे, चेक दे दे कि तुम ये 10,000 ला सकते हो, अब बैंक से ला सकते हो, ये लो अधिकार है तुम्हारे को। अब वो बार बार देखेगा बैंक खुली कि नहीं, बैंक खुली कि नहीं, 10 बजे कि नहीं, बैंक खुली। वह बैंक खुलते ही तुरंत जाएगा और फट 10,000 लेके कब्जा कर लेगा, अपने हाथ में ले लेगा। ऐसे ही भाई बहनों, मनुष्य को अधिकार दिया भगवान ने, मनुष्य को विशेष अधिकार दिया है कि तू मेरी प्राप्ति कर सकता है। तेरे को है ना भगवान की भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, ये मनुष्य को मिल सकता है। पशु पक्षी बेचारे जानते नहीं, उनका विवेक है, उनको विवेक है, कितना है कि खान पान का विवेक है, खान पान का उनको विवेक है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उनको ये विवेक है, उनको ये ज्ञान है कि ये मेरा खाद्य है, ये मेरा खाद्य नहीं है। बकरी है ना, बकरी क्या है कि बकरी आँख नहीं खाती, नहीं बकरी आँख खा लेती, पट 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 खा लेती। ऊँट है या भैंस है, आँख से पास में नहीं जाती, उनके आँख से है ना वो भैंस की जलन हो जाती, आँख यदि थोड़ा सा छू जाए भैंस के चमड़े की जलन हो जाती। तो इन लोगों को खाद्य का ज्ञान है कि ये मेरे खाद्य है, ये मेरे नहीं खाद्य है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उनको ये ज्ञान है, विवेक है। उनका विवेक इतना ही है, बस इतना ही विवेक है, और इससे आगे उनका विवेक काम नहीं करता। और मनुष्य को ये विवेक है कि मनुष्य अपने है ना जीवन का उद्धार कर सकता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भाई बहनों, अभी मौका है, अवसर है, अभी अवसर है, तो भाई अपने भगवान की तरफ से अधिकार मिल गया है, फिर देरी क्यों सहे भाई, देरी क्यों सहे, लग जाओ। केवल इसमें एक इच्छा की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। इसमें कोई भाग्य की जरूरत नहीं कि आप में है ना, ध्यान देना, कोई भाग्य की जरूरत नहीं कि आपके पास में है ना इतना धन होगा तो मिलेंगे, ऐसा होगा तो मिलेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं, भाग्य की इसमें कोई जरूरत नहीं। केवल एक चाहना, एक चाहना। जैसे ध्यान देना, संसार की प्राप्ति में 3 चीज इकट्ठी होगी तब आपको मिलेगी। ध्यान देना, संसार की चीज चाहिए तो 3 चीज इकट्ठी होगी तब मिलेगी। क्या 3 चीज? क्या? आपको है इच्छा हो और उसके लिए उद्योग करो और उसके लिए भाग्य हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कितना ही उद्योग कर लो, भले कितना ही मेहनत कर लो, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों को देखा कि जिनकी संतान नहीं है, खूब भागते फिरते हैं इधर उधर, किसी का मतलब बोपों के पास में वगैरह, ये जो देवी देवताओं को कई बनाते हैं, परंतु हुआ ही नहीं, भाग्य में नहीं है, नहीं होगा। तो भाई बहनों, ये 3 चीजों से संसार की उपलब्धि होगी और भगवान में केवल एक चीज, क्या? आपकी चाहना हो। यहाँ एक पुस्तक आई है कि वो मानव मात्र के कल्याण की पुस्तक आई है, यहाँ पर नहीं आई ना, है? तो एक मानव मात्र के कल्याण की यह पुस्तक है। अब उसमें एक लेख देखना, क्या उसमें साधक, साधन और साध्य, एक पुस्तक, एक लेख है। महाराज जी ने साफ लिखा है कि भाई परमात्मा तो तैयार है, भगवान तो तैयार है, केवल हमारे क्या है, साधक पने में कमी है। जहाँ भगवान, भाई बहनों ध्यान देना, भगवान की दूरी नहीं है, भगवान से हमारी दूरी नहीं है। क्या दूरी नहीं है? केवल कमी क्या है? अपने उसको चाहते नहीं है, चाहते नहीं। तो आप कहेंगे चाहते नहीं तो फिर इतना जल्दी क्यों आए?
सर्दी में यहाँ क्यों आए, गरम गरम है ना कंबल और रजाई छोड़ करके यहाँ क्यों आए? चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, चाहते हैं तभी आप आए हैं। थोड़ा इस चाहना को और बढ़ाओ, काम बन जाएगा। इस चाहना को थोड़ा और बढ़ाओ कि मुझे अब भगवान ही चाहिए, फट काम बन जाएगा। भाई बहनों, देरी का काम नहीं है, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। थोड़ी चाहना को और बढ़ाओ। भगवान की कृपा बहुत हो चुकी है, भगवान ने अपार कृपा कर चुके हैं। केवल अपनी एक चाहना की सन्मुखता की कमी है, अपने साधक पने में कमी है, यही भगवान की दूरी है। भाई बहनों ध्यान देना, भगवान की दूरी क्या है? अपने चाहना में कमी, अपने है ना साधक नहीं बने। साधक बन जाए बस प्राप्ति तैयार। जहां साधक पने में कमी खत्म कि परमात्मा की दूरी खत्म, बस साधक पने में कमी खत्म। साधक पने की कमी क्या? कि मुझे केवल भगवान चाहिए, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, अब मेरे जीवन की कोई मांग नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल चाहना, उद्देश्य की जरूरत है। आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल भाई बहनों अपना उद्देश्य की जरूरत है, एक लगन की, एक चाहना की जरूरत है, एक उद्देश्य की जरूरत। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक लगन हो जाए, एक उद्देश्य की जरूरत है, एक उद्देश्य की जरूरत है। ऊपर से कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, एक चाहना, एक लगन हो जाए, मुझे केवल भगवान ही चाहिए। ऊपर से बदलने से काम नहीं बनेगा। क्या? केवल एक लगन की जरूरत है, जहां रहते हुए एक चाहना, वहीं उसको प्राप्ति हो जाती। भाई बहनों, देरी का काम नहीं है, देरी का काम नहीं है, क्योंकि वो मौजूद है, परमात्मा मौजूद है। केवल उसके लिए एक चाहना, एक चाहना, एक इच्छा, एक इच्छा। तो अपना बात ये चल रही थी कि भगवान ने 7 अधिकारी बताए, इसमें सब के सब भगवान की तरफ प्राप्त कर। यहां तक कह दिया संतों ने, यहां तक कह दिया कि परमात्मा की प्राप्ति कह दो या मनुष्य कह दो या परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी, ये पर्यायवाची शब्द है। मनुष्य का मतलब ही भगवान की प्राप्ति का अधिकारी। ध्यान देना, मनुष्य का मतलब ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी, पूरा अधिकार दे दिया, पूरा अधिकारी है। चाहे पापात्मा हो, चाहे समझदार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नीची जाति में हो, चाहे ऊंची जाति में हो, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई क्यों ना, भगवान की तरफ से सबको कुल्ली दे रखी। मनुष्य मात्र भगवान की तरफ बढ़ सकता है। भाई बहनों, ऐसी विचित्रता है। मनुष्य उस अधिकार को भूल गया, उस है ना योग्यता को भूल गया, उस बात को भूल गया। मनुष्य उस बात को भूल गया, इसलिए भटक रहा है, अपने लक्ष्य से वंचित रह रहा है, लक्ष्य से वंचित रह रहा है। भाई बहनों, लक्ष्य से वंचित नहीं रहना है। भाई देरी क्या है? मैं भी ये कह रहा था कि भगवान से प्राप्ति में देरी क्या है? देरी यह है कि हमारे और कोई लक्ष्य है, हमारा और उद्देश्य है, यही देरी का काम है, और देरी का काम नहीं है। जहां हम तैयार हुए वो शिक्षण प्राप्ति। क्यों? कि वो सब जगह है, सबके हैं, सब में है, सब समय में। ये 4 बातें उनके लिए, ध्यान देना। वो सब समय में है, सब जगह है, और सबके हैं, और सब में है, सबके हैं, सब जगह है, सब समय में है, सबके हैं और सब में है, सब में परमात्मा है। फिर देरी का क्या काम? देरी का काम नहीं भाई बहनों, एकदम लग जाए, बस लग जाए, भगवान के बिना रहा न जाए। हे जीवान ने देखा बिन रहो न जाए, भला जीवान ने देखा बिन रहो न जाए। हरनी लग गयो
प्रेम बिहारी सो मेरो लग गयो प्रेम प्यारे सो वाने देखा बिन रयो न जाय वना जीवन देखा बिनु रायो न जा सजनी लग गयो प्रेम प्यारे सो मेरो लग गया प्रेम प्यारे से। ये बात ये जीवा ने देखा भी न रहो न जाए। एक इच्छा की जरूरत है भगवान के लिए, केवल एक ही इच्छा, एक इच्छा, एक इच्छा आना, एक लालसा मन में धारो, एक लालसा की जरूरत है। और कोई चीजों भाई बहनों, दुनिया का ऐसा कोई काम सुगम हो तो बताओ भाई, बोलो भाई, दुनिया का ऐसा कोई काम सुगम हो कि केवल इच्छा से मिलता हो? केवल इच्छा से है ना। आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं, केवल इच्छा से मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे। क्या आप संतान चाहते हैं, केवल इच्छा करो संतान हो जाएगा? नहीं होगा भाई बहनों। उसके लिए उद्योग की जरूरत है। और भगवान के लिए केवल एक चाहना। चाहना का मतलब क्या? दूसरी इच्छा न हो, दूसरी चाहना न हो, केवल एक भगवान की चाहना, तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। भगवान क्यों बन जाएगा? कारण क्या है? इसका कारण एक और है। क्या कारण है? कि भगवान ने जो दुर्लभ चीजें हैं वो हमको दे चुके हैं। ये एक रहस्य है, ध्यान देना। एक रहस्य है कि भगवान ने जो कीमती अत्यंत दुर्लभ चीज संसार में है, वो 3 चीजें हमें दे चुके हैं भगवान। इसीलिए हमें है ना, हमारे लिए कठिन नहीं है, हम लोगों के लिए कठिन नहीं है। क्यों? 3 चीजें क्या दुर्लभ है? एक तो मनुष्य शरीर का मिलना, वो मनुष्य शरीर है, 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है। वो भगवान ने हम लोगों को दे दिया, एक बात। दूसरा, कल्याण की इच्छा है, तभी हम लोग इतने इकट्ठे सुबह सुबह हुए। हमारे भीतर में एक लालसा है कि असली चीज कैसे मिले, तो ये इसलिए हम सुबह आए। तो ये लालसा, ये भी भगवान की विशेष कृपा। और तीसरी बात, जो अच्छी सत्संग की बातें, सत्संग की जो बातें मिलना है, ये भी भगवान की विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है भाई। तो ये 3 चीजें दुर्लभ दे दी भगवान ने। अब भगवान की तरफ से तो भगवान ने छप्पर फाड़ के कृपा कर दी। भगवान की तरफ से तो भगवान ने छप्पर फाड़ के कृपा कर दी है। क्या? केवल अपनी तरफ से देरी है, अपनी तरफ से ढिलाई है, अपनी तरफ से देरी है भाई बहनों, अपनी तरफ से देरी है, बस यही कारण है। अच्छा, देरी का काम क्या है? अब देरी का प्रश्न पूछेंगे, देरी का कारण क्या है? देरी का कारण है दो खास का देरी का कारण है। एक तो ये है भाई बहनों कि अपने आप में निराश हो रहे, लक्ष्य से निराश हो जाता है मनुष्य। अरे ये तो कोई बड़े बड़े महापुरुषों को मिलता है, ये तो कोई बड़े बड़े है ना, कोई जंगल में जाके तपस्या करना पड़ेगा, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहनी पड़ेगी, ये तब होगा। मनुष्य को एक वहम हो गया क्या कि तो निराश हो रहा है। एक तो ये खास कारण है, मनुष्य उस चीज से निराश हो रहा है, एक बात। दूसरा क्या है भाई बहनों, एक तो निराश हो रहा है, एक कारण। दूसरा उत्साह नहीं है, हिम्मत नहीं है, निराश नहीं है कि मेरे को थोड़ी मिलेगा, ये मेरे को मिलना बहुत मुश्किल है, उत्साह नहीं है और निराश हो जाता है। क्या? तो भाई निराश पक्का विचार, एक तो पक्का विचार की कमी, निराश हो जाते हैं, और पक्का विचार नहीं, अपना विचार पक्का। कभी कहे ये मिल जाए, कभी कहे ये मिल जाए, कभी कहे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जमुना जी गए कौन है कि जमुनादास, गंगा जी गए गंगादास। कभी कहता है ये मिल जाए, कभी ये मिल जाए, कभी ये नहीं भाई, एक ही चाहिए बस, मुझे तो भगवान ही चाहिए। परिस्थितियाँ अलग अलग बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है। शरीर कभी काम करता है, कभी शरीर काम नहीं करता। शरीर मतलब कभी कोई अनुकूलता है, कभी कोई प्रतिकूलता है, कभी कोई संयोग है, कभी कोई वियोग है, कभी कोई मान है, कभी कोई अपमान है। ये परिस्थितियाँ बदलेगी, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल भगवान चाहिए। भाई बहनों देखो, बहुत पट काम बनता है, बहुत जल्दी काम बनता है। मुझे केवल भगवान चाहिए, अपने केवल भगवान चाहिए। फिर देखो, देरी का काम नहीं है।
क्योंकि वो मौजूद है, वो चीज़ परमात्मा मौजूद है कण कण में। उसके लिए कहीं उसको है ना बनाना नहीं है, लाना नहीं है, उसको ले जाना नहीं है, उसको निर्माण करना नहीं है, वो मौजूद है कण कण में। केवल अपनी एक चाहना, अपनी सन्मुखता की कमी है। भगवान की तरफ से कृपा में कोई कमी नहीं है। भगवान की तरफ से भाई बहनों कृपा में कोई कमी नहीं है। भरपूर कृपा भगवान ने कर रखी है, अपार कृपा कर रखी है। ऐसा लाखों आदमियों को ऐसा मौका नहीं मिलता जो हम लोगों को मिला हुआ है। लाखों आदमियों को ऐसी सत्संग की बातें नहीं मिलती। आप देखते हैं ना, अपने सुबह प्रभात फेरी में चलते हैं, मैं कईयों को बुलाता हूं पर आते नहीं। कोई एक आध मुश्किल से आता, बाकी आते नहीं, देखते रहते। भाई बहनों, मतलब मनुष्य है जो भगवान की जरूरत नहीं है, मनुष्य को जरूरत नहीं है। मनुष्य को तो बस तेल लूण लकड़ी, बस यही, बस पेट, ये बस मनुष्य पेट, बस इसी के है ना जीवन निर्वाह की चीज चाहिए बस उसको। बस खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस इधर उधर गपशप लगा लिया, इधर उधर है ना घूमना फिरना, बस इसमें जीवन बीता देता है। ये मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है, मनुष्य में क्या प्राप्ति कर सकते हैं, इस बात को भूल गया है। इस बात को भूल गया है। मनुष्य है क्या बात को भूल गया है। भाई बहनों, तेजी से ना लग जाए। मनुष्य शरीर की कितनी महिमा है, सत्संग की कितनी महिमा है। देखो भागवत में, इधर ध्यान दें, भागवत में कितनी महिमा गाई है। मतलब शास्त्रों में सत्संग की कितनी अपार महिमा गाई है। और मनुष्य शरीर की महिमा बहुत शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो मनुष्य शरीर भी मिल गया और कल्याण, इतनी इतनी बातें मिल गई, फिर आदमी दुखी हो रहा है, संतप्त हो रहा है। तो फिर मनुष्य शरीर की सत्संग की महिमा क्या हुई, बोलो? सत्संग की महिमा क्या हुई, मनुष्य शरीर की महिमा क्या हुई? जब पशु पक्षियों की तरह हम भी दुखी सुखी होते रहे, तो मनुष्य शरीर की महिमा क्या है, सत्संग की क्या महिमा है? भाई बहनों, भाई अब तो चेत करो, भाई चेत करो, होश में आओ। बहुत जीवन बिता दिया ऐसे ही है ना, मतलब बहुत जीवन बिता दिया। भाई बहनों, शास्त्र को देखो या गीता को देखो, रामायण को देखो, क्या कह रही। देखिए गीता हमारे, एक बात बताऊं कि 6 अध्याय का 22वां श्लोक देखें, 6 अध्याय का 22वां श्लोक देखें। मनुष्य मात्र का एक उद्देश्य बताया गीता ने। मनुष्य मात्र का एक ही उद्देश्य है। देखिए 1 नंबर का श्लोक है पूरे 700 श्लोकों में। 700 श्लोकों में ये 1 नंबर का श्लोक बताया। 6 का 22वां श्लोक देखो, पेज नंबर बताऊं है भाई? हाँ 43, 43 नंबर पेज, 43 नंबर पेज, 22वां श्लोक। देखिए मनुष्य मात्र का ये उद्देश्य है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई क्यों न हो, मनुष्य मात्र का उद्देश्य बताया। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन घूर्णापि विचाल्यति। ये 22वां श्लोक है, ठीक है? तो 6 का 22वां श्लोक, 43 नंबर पेज, ठीक है? इसमें क्या लिखते हैं? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अरे भाई, भगवान कहते हैं सुनो, मनुष्य सुनो, ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है कि ऐसा लाभ मिल जाए कि उसके बाद में कोई लाभ की आखिरी सीमा, लाभ की सीमा ही खत्म हो जाए। मनुष्य शरीर उस लाभ की प्राप्ति के लिए मिला है कि जिसके बाद कोई लाभ की सीमा ही खत्म हो गई, क्या इससे बड़ा और कोई मिल सकता है? कोई चीज मिलने की संभावना ही खत्म हो गई। सर्वोच्च लाभ, सर्वोच्च मतलब उपलब्धि मनुष्य जीवन में हो सकती है। उसके बाद में कोई ये महसूस ही नहीं होता, समझ में नहीं आता कि इससे बड़ा कोई लाभ है। चाहे भले अरबों रुपए दे दो किसी को, चाहे संसार के सब भोग एक मनुष्य को दे दो, तो भी उसको है ना सब फीके हो जाते हैं, सब फीका हो जाता है। ध्यान देना, सब फीका हो जाता है, सब फीका हो जाता है, सब फीका हो जाता है। बंद कर दो भाई मोबाइल। भाई बहनों, सब फीका हो जाता है। क्या ये अरबों रुपए मिलने पर भी उसको कोई तत्व नहीं रहता, और कितने ही भोग मिल जाओ सब फीका।
क्यों कि ऐसा एक विचित्र लाभ है मनुष्य शरीर में। ये गीता का 22वां श्लोक है छठे का। और अच्छा एक बात, दूसरा बात उद्देश्य क्या बताया कि वो लाभ मिलने के बाद में गुणापि दुखे न विचाल्य थे, भयंकर दुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता। भयंकर से भयंकर दुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता। कितने अपमान हो जाओ, कितनी निंदा हो जाओ, कितने आदर हो जाओ, कितने निरादर हो जाओ, तो भी परमात्मा की याद में कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की निरंतर याद में मस्त रहता है। भगवान की स्मृति उसको अखंड स्मृति रहती है। भगवान की प्राप्ति है सदा ज्यों की त्यों रहती है। सम्मान अपमान कितना ही भयंकर दुख हो जाए, कितना ही कष्ट हो जाए, कितना ही घाटा लग जाए, कितना ही घर के कोई प्रियजन मर जाए, तो भी वो यूं की हो तो मस्त रहता है। भाई बहनों, ऐसा एक सुख है वो मनुष्य शरीर में मिल सकता है। मनुष्य शरीर में ये चीज मिल सकती है। मनुष्य जन्म की ये महिमा है भाई, केवल अपनी तरफ से कमी है। लगो भाई, तेजी से लगो। अब है ना संबलपुर में आज ये 3रा साल है क्या, तो देखो लोगों को देखो, इतना जल्दी लोग आ गए, इतने लोग आ गए। कई लोग जो सुबह स्नान करके आए होंगे, कई लोग दूर दूर से आए होंगे, देखो इतने जल्दी आ गए। तो भाई आप लोगों को रस लगा है, अब उसमें संतोष मत करो। संतोष करोगे तो वो मिलेगा नहीं, अंतिम लाभ नहीं मिलेगा, आखिरी लाभ नहीं मिलेगा। संतोष मत करो भाई, बस आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, और मिले और बढ़ो और बढ़ो। देखो बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा भाई, क्योंकि वो चीज मौजूद है। हाँ, संसार में कितना ही जोड़ लगा लो, कितना ही मेहनत करो, वो चीज मिलेगी नहीं। मिलेगी भाग्य में होगी तो मिलेगी, वहां चीज मौजूद नहीं है। और वो परमात्मा मौजूद है, कण कण में, कण कण में मौजूद है, हमारे साथ है, हमारे में है, अभी है, यहाँ है, हमारे हैं, हमारे में है, अभी है, यहाँ है। उसके लिए निराश कभी नहीं होना है, केवल इस इच्छा को थोड़ा और बढ़ाना है, बस ये काम बन जाएगा। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, रत्ती भर भी संशय की बात नहीं है भाई। सब संत और ग्रंथ सब ये का अपना घोष करें, अपना घोष करे हैं, अपना है एक उद्घोष करे हैं कि तुम्हें वो चीज मिल सकती है। अरे भाई, मनुष्य को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? 84 लाख योनियों में एक मनुष्य तो अधिकारी है, मनुष्य को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? भाई बहनों, केवल लग जाओ भाई, लग जाओ। देखिए बस काम, केवल अपना पक्का विचार कर ले, अपना एक उद्देश्य बना ले। अब मुझे भगवान ही चाहिए। बहुत जीवन बिता दिया, बहुत जीवन बिता दिया भाई बहनों। अब है ना, मतलब बहुत जीवन समय बर्बाद हो गया। क्यों कि उसके वो परमात्मा कण कण में मौजूद है, केवल उसके लिए और चीज़ों की जरूरत नहीं है। और चीज़ों की जरूरत कहाँ है? संसार में, संसार में जरूरत है। जैसे ये पंडाल बनाया, इसमें कितने दिन लगे, कितने दिन लगे? बहुत। ये जमीन को ठीक कराया, वो कराया और पंडाल बना। देखिए कितना समय लगता है, बहुत समय लगता है। फिर लाइटें लगी, कपड़े लगे, कितना समय लगता है। कितने दिन लगे जी? है 4-5 दिन लगे होंगे, 4-5 दिन लगे, 5-7 दिन लगे बनना। तो भाई इतने समय लगता है क्योंकि निर्माण करना है। और भगवान को निर्माण नहीं करना है, वो अपने हृदय में मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। भाई बहनों, उनकी तरफ से छप्पर फाड़ की कृपा की है भगवान ने, कोई कृपा में कमी नहीं रखी। भगवान ने 5 कृपा कर दी, एक कृपा की छोड़ो, 5 कृपा भगवान ने कर दी। अब क्या चाहते हैं? बोलो, भगवान से क्या चाहते हो? अब तो एक मारवाड़ी में कहावत है, एक राजस्थानी भाषा में कहावत है कि बींद रे मुंडे में लाड़ा पड़े तो जानी बापड़ा क्या करे, बताओ। बींद दूल्हा है, दूल्हा के मुंह में लाल टपक रही है, दूल्हा पागल है तो बराती है ना, बराती सज धज के आए हुए खूब, सब बराती सज धज के आ गए। दूल्हा ही ऐसा है तो अब क्या करें, बराती क्या करेंगे? बराती इज्जत तो दूल्हे से होती है। ऐसे ही हम अपनी तैयार हो जाए, अपना दूल्हा तैयार हो जाए कि नहीं मुझे भगवान चाहिए, तो बराती सब तैयार है। ये देखो, बराती सब तैयार है। भाई बहनों ध्यान देना, देखिए 4 तरह की कृपा होती है। ध्यान देना, एक बड़ी रहस्य की बात बताऊं। 4 तरह की कृपा होती है क्या? तो 3 कृपा तो हो चुकी है हम लोगों पर, 3 कृपा तो हम लोगों पर हो चुकी है, बस एक कृपा की कमी है।
तीन कृपा क्या हो चुकी है? एक सबसे पहली कृपा है मतलब भगवान की, वो मनुष्य शरीर दे दिया, ये कृपा का सर्टिफिकेट है। कृपा का सर्टिफिकेट ये है कि मनुष्य शरीर मिल गया, तो ये एक भगवान की कृपा हो गई। एक दूसरी संतों की कृपा, तो संतों की कृपा है भाई बहनों नित्य है, हर सब जीवों पर संतों की कृपा है। तो संतों की कृपा भी जो भगवान की तरफ चलते हैं, संतों की मैंने सुना है जो भगवान की तरफ चलते हैं उन्हें तीनों कालों की संतों की कृपा मिलती है। तीन काल के कौन? एक संत जो हो चुके, एक संत जो अभी है और एक संत जो आगे होंगे, तीनों की कृपा उनको मिलती है। तो संतों की कृपा भी मिल गई। दो, तीसरा शास्त्र की कृपा, वो भी मिल गई, शास्त्रों की कृपा मिल गई। तीन, अब एक कृपा बाकी है, जीव की खुद की कृपा। जीव की खुद की कृपा क्या? कि अब मेरे को है ना भगवान की तरफ चलना है, ये खुद की कृपा हो जाए, ये तीनों कृपा काम आ जाएगी, तीनों कृपा काम आ जाएगी। और खुद की कृपा मैंने कमी हो जाएगी तो तीन कृपा पड़ी हुई कोई काम नहीं आएगी, तीन कृपा रखी हुई है कोई काम नहीं आ रही है। खुद की कृपा तैयार हो जाए, खुद कृपा खुद तैयार हो जाए। भाई बहनों, भगवान ने तो 5-5 कृपा कर दी, अब थोड़ा नजर देखो तो सही, क्या क्या कृपा की देखो। पहली कृपा सुनाओ, 5 कृपा कर दी भगवान ने। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नर्तन दीनानाथ दियो। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नर्तन दीनानाथ दियो। पुण्य भूमि भारत में मोगहूँ, पुण्य भूमि भारत में मोगहूँ। कल युग माही जन्म दियो, कल युग माही जन्म दियो। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की। भाई बहनों, ये पहली कृपा हुई, क्या? नर्तन दीनानाथ दियो, मनुष्य शरीर दिया, क्या? भवसागर को पार करने। नर्तन भवबा रिधि कहूँ बेड़ो, ताली बजा के गाइए। रिधि कहूँ बेड़ो, नर्तन भवबा रिधि कहूँ बेड़ो, नर्तन भवबा रिधि कहूँ बेड़ो। सन्मुख मरुत्र अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत्र अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं मेरी सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरा अनुग्रह मेरी कृपा है। भाई बहनों, तो नर्तन भव बारिधि कहूँ बेड़ो, मनुष्य शरीर है, भवसागर को पार करने के लिए बेड़ा है, बेड़ा है, बेड़ा है ये पार करने का, ये नौका है। तो भाई मनुष्य शरीर दिया, ये भगवान की पहली कृपा। और साथ में क्या कि मतलब भारतवर्ष में जन्म दिया, और साथ में कलयुग में जन्म दिया। कलयुग में बहुत जल्दी उद्धार होता है। एक बार क्या हुआ कि ऋषि मुनि इकट्ठे होके गए, ऋषि मुनि सब इकट्ठे होके गए, कहाँ गए? वेदव्यास जी महाराज के पास। ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के वेदव्यास जी महाराज के पास गए कोई बात पूछने के लिए। तो वेदव्यास जी महाराज है ना, वो क्या है कि स्नान करने के लिए, नदी स्नान करने के लिए गए। तो वहाँ ऋषि मुनि उन्होंने कहा, वेदव्यास जी महाराज ने, कि आप लोग यहाँ गंगा नदी किनारे रुको, मैं डुबकी लगा के आता हूँ, स्नान करके आता हूँ, यहीं किनारे रुको। तो किनारे वो लोग खड़े थे, तो वेदव्यास जी महाराज ने डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए, बाहर आते ही बोले, अरे स्त्रियों तुम धन्य हो, अरे स्त्रियों तुम धन्य हो। अरे फिर बोले, अरे शूद्रों तुम धन्य हो।
और कहते हैं अरे कलयुग तुम धन्य हो, तीनों को धन्य बोले, जोर जोर से बोलने लगे। कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, और शूद्रों तुम धन्य हो, ऐसे बोलने लगे। तो ऋषियों ने सुना ये क्या बोल रहे, तो फिर मतलब है ना स्नान करके कपड़े वगैरह पहन के बाहर आए, कपड़े वगैरह पहन के इधर से किनारे पर आए, तो बोलो पूछो ऋषियों कैसे आए। बोले महाराज वो तो आए, वो तो बात की बात है, पहले हमारे एक प्रश्न और हो गया। क्या प्रश्न? आपने कहा स्त्रियों को धन्य कहा, आपने शूद्रों को धन्य कहा, आपने कलयुग को धन्य कहा, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों का है मतलब बहुत जल्दी कल्याण होता है, एक पति की सेवा बस, और कुछ नहीं करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा, केवल एक पति की सेवा से ही बस उद्धार हो जाए। इसलिए मैंने कहा स्त्रियों के तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, एक पति के अनुकूल हो जाओ, पति की सेवा परायण हो जाओ, बस काम। इसलिए कहा। अच्छा, और शूद्रों को धन्य कहा, शूद्रों को इसलिए कि उनको है ना ब्राह्मण को 9 धर्म पालन करना पड़ता है, क्षत्रिय को 7 धर्म पालन करना पड़ता है, वैश्य को 3 धर्म पालन करना पड़ता है, और शूद्र को केवल एक सेवा में ही बस, उनको बहुत आराम से कल्याण, इसलिए धन्य कहा। और कलयुग को धन्य कहा, कलयुग को धन्य इसलिए कहा अरे और युगों में इतना ध्यान करना पड़ता है, इतना व्रत करना पड़ता है, इतना उपवास करना पड़ता है, कलयुग में केवल एक हरि गुण गा, एक भगवान का गुण गाओ। कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई बहुत था। भगवान का गुण गाने से ही भवसागर का किनार, मतलब भवसागर की था मिल जाती किनार में। भाई बहनों, इसीलिए कलयुग। तो बात ये कह रहे हैं कि पहली कृपा ये हुई कलयुग में जन्म दिया, भारतवर्ष में दिया और मनुष्य दिया। अब दूसरी कृपा क्या कह रहे हैं? दूसरी कृपा, दूजी कृपा करी करुणा में, 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 धर्म सनातन पंथ दियो, धर्म सनातन पंथ दियो, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, रामचरित सो ग्रंथ दियो, रामचरित सो ग्रंथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मोकहु, पुण्य भूमि भारत में मोकहु, कलयुग माही जन्म दियो। ये दूजी कृपा, भगवान की दूसरी कृपा हुई। क्या दूसरी कृपा क्या हुई? कि दूसरी कृपा करी मेरे दाता, सनातन धर्म में हमारे को पैदा किया। भाई बहनों, सनातन धर्म में वो सुगमता से कल्याण है। सनातन धर्म है, कई धर्मों को देख लो, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, क्या वो कहते हैं कत्ल की रात होगी, अल्लाह आएंगे, यूं होगा, फिर वो उसका हिसाब होगा, वो होगा क्या। और हमारे यहाँ तो क्या है, बहुत पति की सेवा से कल्याण, माँ बाप की सेवा से कल्याण, गायों की सेवा से कल्याण, समाज की सेवा से, कितना भगवान नाम से, भगवान के कीर्तन से कितना सुगम मार्ग है, बड़े बड़े सरल सरल मार्ग। तो सनातन धर्म में पैदा किया और वेद पुराण भागवत गीता और रामायण जैसा ग्रंथ मिल गया। ये क्या है? ये भगवान की दूसरी कृपा। भाई बहनों, वेद कैसी कैसी रामायण की बातें मिल गई, गीता की बातें मिल गई, ये क्या है? भगवान की दूसरी कृपा है। तीसरी कृपा देखो क्या है? तीजी कृपा करी मेरे स्वामी, 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 जग सो सदा वियोग दियो, जग से सदा वियोग
आरती करी रुचि सत्संग की, जागृत करी रुचि सत्संग की, संत मिलन को जोग दियो, संत मिलन को जोग दियो। पुण्य भूमि भारत में हो कहूँ, पुण्य भूमि भारत में मोह कहूँ, कल युग माही जन्म दियो, कल युग माही जन्म दियो। ये तीसरी कृपा भगवान ने की। तीसरी कृपा भगवान ने ये की कि जागृत में रुचि पैदा की और सत्संग की बातें मिल गई। ये तीसरी कृपा। अब चौथी कृपा क्या की बताओ। चौथी कृपा करी तेरे दाता, चौथी कृपा करी मेरे दाता, चौथी कृपा करी मेरे दाता, चौथी कृपा करी मेरे दाता, सुमिरन को हरि नाम दियो, सुमिरन को हरि नाम दियो, जन्म मरण मिटे जावे ऐसो, जन्म मरण मिटे जावे ऐसो, सब साधन को धाम दियो, सब साधन को धाम दियो। छोटे भूमि भारत में मोह कहूँ, पुण्य भूमि भारत में मोह कहूँ, कल युग माही जन्म दियो, कल युग माही जन्म दियो। ये चौथी कृपा की कि सुमरण के लिए नाम दिया। हमें याद किसको करें तो भगवान ने नाम, संतों ने प्रकट कर दिया, ये तुम नाम लो, नाम लेते ही तुम भवसागर से पार हो जाओगे। नाम रूपी नौका दे दी, नाम रूपी नौका दे दी। ये भगवान की कृपा हुई। भगवान ने कृपा करी कि नहीं तो नाम रूपी नौका से नौका नहीं मिलती तो कैसे उनको याद, नाम लेके कैसे पार होते। तो भाई बहनों, भगवान सुमरण के हरि नाम दियो, सुमरण के लिए नाम दिया और जन्म मरण मिट जाए ऐसो सब साधन का धाम है ये नाम, नाम ऐसा दे दिया। चौथी और पांचवी कृपा क्या की। पांचवी कृपा ये की कि भगवान ने मनुष्य शरीर धारण करके और हमारे सामने और गीता जैसा ग्रंथ प्रकट किया और रामायण जैसा ग्रंथ हमारे को दिया, रामायण जैसी बातें हमारे को प्रकट की, भागवत जैसी लीलाएं प्रकट की, कर लीला उपदेश बताकर लीलाएं की भागवत और रामायण की, और उपदेश कौन सा दिया, गीता का। ये पांचवी कृपा की कि भगवान ने प्रकट होकर के और नर्तन धारण किया और हमारे लिए देखो इतना काम कर दिया। हाँ, ये पांचवी कृपा। पंचम कृपा करी परमेश्वर, पंचम कृपा करी परमेश्वर, पंचम कृपा करी परमेश्वर, पंचम कृपा करी परमेश्वर, धर नर्तन अवतार लियो, धर नर्तन अवतार लियो, कर लीला उपदेश बता कर लीला उपदेश बता कर, बहुत बड़ो उपकार कियो, बहुत बड़ो उपकार कियो, पुण्य भूमि भारत में मोको, पुण्य भूमि भारत में मोको,
कल जुग माही जन्म दियो। ये पांचवी कृपा भगवान ने की कि मनुष्य शरीर धारण किया और हमारे सामने ऐसी उपदेश और ऐसी लीलाएं की। तो उन उपदेश को गीता न भगवान नहीं आते तो गीता कहाँ से मिलती? तो भाई ये भगवान की पांचवी कृपा है। तो भाई बहनों, भगवान ने इतनी कृपा कर दी, अब केवल अपनी तरफ से कम है। और गीता बहुत सुगमता से बात कहती। गीता को है ना भाई बहनों, गीता का आज मैं तो भूल गया, अरे आज गीता जयंती है। हाँ देखिए, आज गीता जयंती है भाई बहनों। आज के दिन गीता प्रकट की भगवान ने। याद आ गया, गीता आज के दिन प्रकट हुई। देखो एकदम अचानक याद आ गया, अचानक भगवान ने याद दिलाया। तो भाई गीता आज के दिन ही प्रकट हुई। हाँ, भगवान ने है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को प्रकट किया आज के दिन प्रकट किया। तो भाई बहनों, भगवान यदि ऐसी ऐसी बातें विचित्र भगवान ने गीता में और दूसरे शास्त्रों में बहुत फर्क है। क्या दूसरे शास्त्र कहते हैं जैसे समुद्र को पीना है जैसे कठिन है, जैसे सुमेरु पर्वत को उठा के इधर करना है कठिन है, इतना ये मनुष्य मन को जीतना इतना कठिन है। ये दूसरे शास्त्र कहते हैं। और गीता कहते हैं सुसुकुम कर्तुम अव्ययम है, सुखे न ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखम अश्नुते। गीता कहती है सुखपूर्वक। क्यों सुखपूर्वक? क्यों? इसमें कारण है भाई बहन, ध्यान देना। क्या अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन बच्चा अनाधिकारी है? कौन बच्चा कह सकता? नहीं कह सकता कि मेरी मां है। बोलो, माँ, चाहे बच्चा है मतलब है ना पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे बच्चा है अंगूठा छाप है, चाहे बच्चे में है ना कोई धन नहीं है, कुरूप अच्छा रूप भी अच्छा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु सब बच्चे कह सकते हैं मेरी माँ। बोलो भाई, नहीं कह सकते? सब बच्चे कह सकते हैं। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे कह सकते हैं मेरी माँ है। एक तो पढ़ा लिखा है, एक है जो करोड़पति है, एक है जो भेड़ बकरी चराता है, परंतु सब कह सकते हैं मेरी माँ है। ऐसे भाई बहनों, वो परमु भगवान हमारे सबके, तो हम सब कह सकते हैं कि मेरी माँ है, भगवान मेरे हैं। ये गीता कहती है, गीता ये कहती है। इसलिए गीता का आज लोग मानते हैं कि गीता को सब लोग आदर करते हैं। क्यों? कि गीता में ऐसी सरल बातें आई है, ऐसी सुगम बातें आई है कि भाई अरे भगवान की तरफ चलने में कोई किसी को मना नहीं भाई बहनों, किसी को मना नहीं। आपके पास सामग्री, ये हम लोग है ना झूठी भाई बहनों, झूठा बहाना बनाते हैं। क्या हमारे को भगवान ने सामग्री नहीं दी, हमारे को भगवान ने अधिकार नहीं दिया, हमारे को भगवान ने योग्यता नहीं दी, हमारे को भगवान ने है ना समय नहीं दिया। ये सब झूठी बातें, झूठी बातें, एकदम झूठी बातें, बहाना है, झूठा बहाना है भाई बहनों। इसमें कोई फायदा नहीं। केवल अपना एक विचार हो जाए कि मुझे भगवान की तरफ चलना है, भाई सब चीज भगवान ने दे दी है। हम भगवान को झूठा कोसते हैं। दोष देता मुझे तू सदा ये कहीं, मुझे ये ना दिया मुझको वो ना दिया, मुझको ये ना दिया मुझको वो ना दिया। सबसे दुर्लभ मनुष्य तन तुझे दे दिया, सबसे दुर्लभ मनुष्य तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अरे मैं तेरे पास रहता हूं। भगवान कहते हैं दोष देता है तू, है ना, तू कोसता दोष देता है मुझे है सदा, मुझको ये ना दिया मुझको वो ना दिया।
हम भगवान को कोसते हैं, मेरे को प्रभु आपने मेरे को स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिया, मेरे को है ना, मेरे को स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिया, मेरे को है सब भगवान ने, ईश्वर ने कृपा नहीं की, मेरे को गुरु अच्छे नहीं मिले। ये सब झूठी बात है, झूठी बात है। भगवान को झूठा कोसते हैं, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। अरे भगवान कहते हैं सबसे दुर्लभ सबसे श्रेष्ठ मनुष्य तन तुझे दे दिया। अरे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर दे दिया, अब सब्र तुझको ना आवे तो मैं क्या करूं? तन तुझे सब्र नहीं आती, और दो और दो और दो और दो मांगता रहता। जैसे एक बच्चा है, भाई बहन ध्यान देना, एक बच्चा था, घर में हलवा बना, घर में हलवा बना तो क्या किया, माँ ने थोड़ा सा बच्चे को थाली में परोस दिया, छोटी थाली में हलवा थोड़ा परोस दिया। बेटा अब बेटा क्या कर रहा, खाता तो है नहीं, माँ थोड़ा और दे, माँ ने थोड़ा सा और परोस दिया, फिर क्या और दे, फिर थोड़ा और दे, माँ फिर और दे, वो खेल में लग गया, और दे और दे। माँ कहती है पहले अगला खा तो ले, पूरा तो खा ले पहले, अगला तो खाता नहीं, और दे और दे और दे। ऐसे ही भाई बहनों हमारे को कितनी चीज़ें भगवान ने दे दी हैं, परंतु फिर भी हम भगवान को कोसते, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। क्या तो भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आवे तो मैं क्या करूं? तुझे सब्र ही नहीं आती, और दे और दे और दे। अरे भाई कितनी चीज़ें मैंने तुझे दे दी, अपार दे दी, बहुत चीज़ें दे दी। कई लोग कहते हैं भगवान ने कम नहीं दिया, बहुत दे दिया। तो पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पावे तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो सदा पास रहता हूं। भाई बहनों अभी मौका आ गया है, अभी ये अवसर आ गया है, उस अपने प्रभु को पास जो है सदा, उसको देखने का भी मौका आ गया है। तो क्या करें फिर? करना कि कुछ नहीं है, केवल अपने एक जीवन का, अपनी एक इच्छा कर लो, अपनी एक इच्छा कर लो कि मुझे केवल भगवान चाहिए। तैयार हो जाए। हम तैयार नहीं हैं, तैयार है नहीं होते तो सुबह क्यों आते? तैयार तो हैं तभी सुबह आए हैं, परंतु थोड़ी फिर है, इच्छा में थोड़ी कमी है, इस इच्छा को और बढ़ाओ। नहीं मुझे भगवान चाहिए, उसमें है ना मनुष्य विचलित हो जाता है, थोड़ा अपमान हो गया, थोड़ी निंदा हो गई, थोड़ा उसमें आप विचलित हो जाता है। अरे भाई मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो बद्रीनाथ जाना है। जैसे बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, ध्यान देना, बद्रीनाथ जाना है, रास्ते में वैली ऑफ फ्लावर्स आता है, फूलों की घाटी आती। बद्रीनाथ जो जाते हैं, मैं गया नहीं हूँ, मैंने तो सुना है क्या कि बद्रीनाथ जाते हैं, उसके बीच में वैली ऑफ फूलों की घाटी आती। अब बड़े सुगंध, खूब फूलों की घाटी में खूब सुगंध आ रही, और आगे कहीं जाते हैं बड़ी दुर्गंध आती है। तो दुर्गंध आओ चाहे सुगंध आओ, हमें तो बद्रीनाथ जाना है भाई, बद्रीनाथ जाना है, हमें बीच में रुकना नहीं है। ऐसे भाई बहनों चाहे मतलब अनुकूलता सुख मिले चाहे दुख मिले, अपने तो भगवान में चलना, भगवान में लगना है, भगवान की तरफ, भगवान को याद करना है। क्या सुख मिले तो भी भगवान को याद करो, दुख मिले तो भी भगवान को याद करो। सुख दुख आते रहते जाते रहते, अपने तो भगवान में लगना है, भगवान को पुकारो। भाई बहनों आज तैयार हो जाए, आज अपनी एक इच्छा कर लो कि मुझे केवल भगवान चाहिए, आज ही काम बन जाए, आज ही अभी अभी काम बन जाए, देरी का काम नहीं, एक इच्छा कर। देखिए साहब का है, गोस्वामी जी महाराज ने साहब का, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब यार, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब यार, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमा, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमा। अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी कितनी हुई है पता है? 6:27 हुए, अभी मेरी घड़ी में 6:27 हुए। भाई बहनों आज अभी सुधर जाए। कैसे? हो ही राम का, हे नाथ बस मैं आपका हूं, बस आपके है ना, आपको नहीं बोलूंगा, चलते फिरते उठते बैठते मैं केवल आपका हूं प्रभु, मैं आपकी हूं। माता बहन कह दे मैं आपकी हूं प्रभु, बस हो गया। अब मैं सुख पाऊं तो थारो, दुख पाऊं तो थारो, मान हो तो थारो, अपमान हो तो थारो, निंदा हो तो थारो, प्रशंसा हो तो थारो, हम तो मैं नाथ में थारो जी थारो। हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी हूँ, मेरे को प्रशंसा हो तो मैं आपकी, निंदा हो तो मैं आपकी। अपने प्रशंसा निंदा के लायक काम नहीं करना है, सावधान रहना है। भाई बहनों काम बन जाएगा, भाई काम बन जाएगा।
केवल इतनी तैयारी हो जाए। ये तैयारी मनुष्य की तैयारी नहीं है, तैयारी है तभी आप लोग आए हैं। थोड़ा इस तैयारी को और बढ़ाओ। क्या? एक इच्छा कर लो, एक इच्छा कर लो, दूसरी इच्छा हटाई और काम बना। दूसरी इच्छा हटाते ही तत्काल एक उसी क्षण काम बन जाएगा। दूसरी इच्छा हटी, काम तत्काल, बस उसी क्षण बस काम बन जाए। ये दूसरी इच्छाएं हट नहीं रही है, तो एक इच्छा बलवती नहीं होती है, दूसरी इच्छा हटते ही तत्काल फट काम बन जाए, तो उसी क्षण काम। अब इसमें बात पूछो, 6:28 हो गए, अभी इसमें पूछो। कल बहुत अच्छी बातें पूछी, कल बहनों ने भाइयों ने बहुत अच्छी बात पूछी। आज इस विषय पर पूछो, इसी विषय पर पूछो कि भाई तैयार है, वो तो मौजूद है। भाई बहनों, दुनिया में ऐसी कोई चीज तैयार नहीं है, उसको तो केवल एक इच्छा, दूसरी इच्छा हटाते ही काम बन जाएगा। दूसरी इच्छा हटाने की जरूरत है, एक इच्छा करने की जरूरत है। एक इच्छा करते ही दूसरी इच्छा हट जाएगी, दूसरी इच्छा हटते ही वो सब जगह परमात्मा है अनुभव में आ जाएगा। एक लालसा मन में धार। बोलो कोई पूछो। यहां पर अच्छे साधक है, यहां पर है ना, संबलपुर में है ना, अच्छी अच्छी बात पूछते हैं। बोलो पूछो, बोलो। भाई बहनों, उसमें कोई चीज की है ना, कोई चीज की कमी भगवान ने नहीं छोड़ी है। भगवान ने इतनी सामग्री दी है, मनुष्य 5-10 बार अपना उद्धार कर ले, इतनी सामग्री दी है मनुष्य को इतनी योग्यता दी है, जबकि जरूरत नहीं है 5-10 बार करने, एक बार के बाद जरूरत नहीं है, ऐसा मौका दिया भगवान ने। बोलो पूछो, बात पूछो। देखिए हर वक्ता है ना, हर वक्ता, आप देखो कई वक्ता होते हैं ना, वो क्या पूछने नहीं देते। आप सभा में पूछोगे, कहेंगे अकेले मिलना, अभी सभा में नहीं पूछना, परंतु हम आपको खुला करें, पूछो बातें ये, परंतु बातें वो पूछो टू द पॉइंट, मतलब विषय चले वो बात पूछो। विषय के अनुसार बात चलने से क्या है, वो विषय खुलता है, और विषय से विपरीत बात होने से वो क्या है, फिर अपने भटक जाते, विषय से भटक जाते। तो विषय से भटकना नहीं है, इसी विषय पर पूछो, को पूछना हो पूछो। बोलो जितनी आपको पूछना हो पूछो। भाई बहनों, केवल अपने साधक बनने में कमी है, अपनी मांग में कमी है, भगवान तो तैयार है। हाँ बोलो, क्या किस चीज का करना, क्या करना है? हाँ देखो भाई, आप खुद ही देखिए, हम जो भी काम करते हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि हम जो भी काम करते हैं, तो जो भी काम करने का मतलब क्या है? पाप भी क्या आपके द्वारा, क्या आपके द्वारा? देखिए भाई, आपके द्वारा जो भी काम करने वाला कौन है? आप खुद ही हो। और करवाने वाला कौन है? कि यदि शुभ काम करते हो तो उसमें तो लोभ रूपी देवता करवाते हैं आपसे, और नहीं अशुभ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो तो लोभ रूपी देवता कराते हैं। और अच्छे काम आप करते हैं, उसमें संतों की, भगवान की, उनकी कृपा से आप काम करते हैं। यदि अच्छा काम आप करते हैं, बोलो, और अच्छा और बुरा दो तरह के आप लोग काम करते हैं, तो बुरा काम करते हैं वो तो है लोभ रूपी देवता कराता है, और अच्छा काम करते हैं वो संतों की, भगवान की कृपा से होता है। और कौन करते हैं? खुद ही, आप खुद ही करते हो। और कौन कराता है? और कौन करता है? नहीं करता कौन है? खुद ही करते हो। और कराने में, अच्छे काम में भगवान और संतों की मदद मिलती है। बोलो हैं? जुड़े रहते हैं। हाँ हाँ, तो वो समर्पण की बात जब आप पूछी ने, अब बताऊं कि समर्पण कर दिया जाए तो भगवान ही मतलब करते हैं, भगवान ही कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो समर्पण नहीं करता तब की बात बताऊं। समर्पण करने के बाद में तो भगवान, जैसे वो भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है, भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है। तो कठपुतली क्या करती है कि नचाने वाला यूँ नचाता रहता है, वो नाचती रहती है। तो भगवान के हाथ की, सच्ची बात ये है,
देखिए, समर्पण के बाद हम कठपुतली बनते हैं, ये भी आपकी बात ठीक है, परंतु एक बात और है। क्या शंकर भगवान कहते हैं, ओ माँ दारू जो शीत की नाई, ओ माँ दारू जो शीत की, ताली बजा के गाइए, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो शीत की नाई, उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब गाइए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाई बहन ध्यान देना कि शंकर भगवान ने क्या कहा, उमार दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। शरणागत को नहीं नचाते हैं भगवान, सबको नचा रहे, सबको करवाते, सबसे करवाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, क्या भगवान तो दारू जोशित मतलब क्या है, दारू नाम है या लकड़ी, जोशित मतलब लड़की, तो लकड़ी की लड़की मतलब कठपुतली, लकड़ी की लड़की कौन है, कठपुतली। तो भगवान शंकर भगवान कहते हैं, उमा भगवान है कठपुतली की तरह सबको नचा रहे, सबको नचा रहे। अब उसमें हंस के नाचो तो आपकी मर्जी, और रो के नाचो तो आपकी मर्जी। क्या भगवान तो सबको नचा रहे, क्या कभी सुख भेजते हैं, कभी दुख भेजते हैं, कभी मान भेजते हैं, कभी अपमान भेजते हैं। क्या मारा नट राजा थारे नचायो नाचू, मारा नट राजा थारे नचायो नाचो, मारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचो। तो भाई बहनों, जो हंस के नाचता है वो भक्त हो गया, भक्त ने अपने आप को सौंप दिया तो वो भक्त हो गया। और जो रो रो के नाचता है वो संसारी हो गया। भगवान तो नचा रहे, हम सबको नचा रहे, हम सबको नचा रहे हैं। अब वो हंस के नाचो तो आप भक्तों की लिस्ट में आ जाओगे, और रो के नाचो तो आप संसारी बन जाओगे। भगवान तो सबको नचा रहे हैं। अब राजी होना के बोलो भाई, राजी होके नाचना है कि रो के नाचना है, बोलो राजी होके नाच लो तो आपका भक्त, आप भक्तों की आपको उपाधि मिल जाएगी कि ये भक्त हो गए। तो भगवान तो नचा रहे, सबको नचा रहे, ये बात है। तो भगवान शंकर भगवान कहते हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो भगवान तो नचा रहे हैं, हम क्या है कि रो रो के नाचते हैं। अच्छा होता है तो राजी हो जाते हैं, बुरा हो जाता है नाराज हो जाते हैं। तो भगवान कहते तू करता रहे, तू तो करता रहे, मैं तो मर्जी आई जो करूंगा। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यता अस नहीं को, करे अन्यता अस नहीं कोई। क्या जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है भाई, कि जो करना चाहते हैं वही होता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो भगवान तो करते हैं, हमारे को नचाते हैं, हम है जो राजी होके नाच लें तो वो काम बन जाएगा। तो राजी होके कब नाचेगा कि जब अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं कि मान ही होता रहे, अपमान नहीं हो, निंदा न हो, स्तुति हो, धन मिलता रहे, धन कम न हो, बीमारी न हो, बुखार न हो, अपनी कोई इच्छा ना, अपनी कोई इच्छा नहीं तो हंस हंस के नाचोगे। बोलो समझ आई नहीं है? बोलो, इसमें नहीं समझ में आया तो फिर पूछो। बोलो, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कौन करवाता है। तो साधारण आदमी तो, साधारण दृष्टि से तो आदमी खुद करता है, परंतु भगवान के समर्पण हो जाए तो भगवान ही फिर है ना उसे काम लेते हैं, भगवान उसे काम लेते हैं। क्या भगवान ही उसे करवाते हैं, वो तो भगवान के हाथ को अपने आप को सौंप देता है, भगवान करवाते तो सबको भगवान है, परंतु वो इस चीज को, इस रहस्य को जान लेता है।
भक्त है इस बात को जान लेता है, साधारण आदमी रोता रहता है, साधारण आदमी जानता नहीं। करवाते तो सबको भगवान ही है। बोलो, इसमें पूछो बात। रुको रुको, एक बार रुको रुको, तो और पूछो, कोई बात पूछो, बोलो बोलो, संकोच मत करो, पूछो। हाँ, इधर नजदीक आ जाओ, नजदीक, थोड़ा नजदीक आ जाओ, नजदीक नजदीक आ जाए, थोड़ा नजदीक आ जाए, ताकि आवाज़ समझ में साफ आवे। तुम्हें साफ आवेगा तब तो मैं आवाज़ जो है। मनुष्य को एकाग्रता, देखिए बहुत बढ़िया बात कही, ध्यान देना। एकाग्रता, मनुष्य को एकाग्रता कैसे मिले? तो एकाग्रता के लिए दो तरह की एकाग्रता है। एक तो है मन की एकाग्रता, एक है अब बुद्धि की एकाग्रता। तो आपको भगवान मन की एकाग्रता को इतना महत्व नहीं देते गीता में। गीता में मन की एकाग्रता को इतना महत्व नहीं देते हैं। क्या सिर्फ एक श्लोक का अर्जुन ने कहा कि महाराज ये मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याम निग्रमण्ये वायुरीव सुदुष्करम। भगवान ने, अर्जुन ने कहा महाराज ये मन बहुत चंचल है। तो भगवान ने क्या कहा? अरे अभ्यास न तो कौनते है वैराग्य न, अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। बस इतना कह के छोड़ दिया। तो क्यों कि मन की एकाग्रता इतनी काम की नहीं है। मन की एकाग्र होने से क्या होगा? आपकी सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, अंधेरे में दिखने लग जाएगा। क्या आप है जो मन की जान लेंगे, आप है पानी पर चलने लग जाओगे, ये सिद्धियां प्रकट होगी मन एकाग्र होने से, और इससे फायदा नहीं होगा। और बुद्धि एकाग्र होना, बुद्धि एकाग्र होना क्या कि अब मुझे जीवन में एक ही चीज करना है, अब मुझे जीवन में है ना, और कोई लोभ में लालच में नहीं फंसना है। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या कि भगवान को हरदम याद रखना, भगवान की इच्छा। अब मेरे जीवन का एक ही इच्छा रह गई कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की तरफ चलना। अब यदि कोई भी पूछे क्या चाहता है, अब मुझे धन नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक भगवान चाहिए। तो ये जो है ये बुद्धि की एकाग्रता है। ये क्या है? आपको परमात्मा को प्राप्त करा देगी। और मन की एकाग्रता इतनी काम की नहीं है, बुद्धि की एकाग्रता है कि अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया, अब मुझे जीवन में भगवान की तरफ चलना है। तो आपका बहुत जीवन जल्दी काम बनेगा। और जो बूढ़े लोग हैं, ध्यान देना, बूढ़े लोग हैं उनको तो जल्दी करना चाहिए। क्यों कि अब बच्चे काम करने लग गए, बस अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अब मेरे को है ना एक ही चाहिए, भगवान चाहिए। उनको तो बहुत जल्दी करना चाहिए। जो बूढ़े हो गए, जिनकी माताओं के बच्चे बेटे बड़े हो गए, काम करने लग गए, और जिन बुजुर्गों के बेटे बहुएं आ गई, एक वो, दूसरा एक विधवा हो गई और एक साधु हो गए, 3 लोग यदि भगवान में नहीं लगते हैं, भगवान बड़े नाराज होते हैं कि अब तेरे क्या काम बाकी रह गए। बोलो, तो ये जो आपने कहा क्या कि एकाग्रता, तो मन की एकाग्रता को मत रखो, बुद्धि अपने जीवन का एक निर्णय कर लो कि मुझे भगवान की, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपका बुद्धि, आपको जीवन में एकाग्रता आ जाएगी। अब कभी ये अब बैठे हैं, अब मुझे वहाँ जाना है, वो करना है, तो मन एकाग्र कैसे होगा? नहीं भाई, अपने जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपने जीवन में एक भगवान ही चाहिए। अब बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एकदम जीवन में शांति आ जाएगी। बोलो, बुद्धि का एकाग्रता की, अपने जीवन के विचार की एकाग्रता चाहिए। मन की एकाग्रता से ज्यादा ये कीमती ज्यादा है। और बोलो, और बोलो भाई बहनों, आज गीता जयंती है, भगवान की कितनी कृपा है। भगवान ने आज गीता प्रकट की, अर्जुन को, अपने प्रिय मित्र को, अर्जुन को गीता सुनाया भगवान। देखो भाई, आप लोग इतने बैठे हैं, आप लोग यदि हाँ भरो तो यहाँ 8 बजे से है ना गीता पाठ बोलो। आपको तो गीता पाठ आज कर ले, बोलो। आप लोग यदि आ सकते हो तो यही सुबह, आप भी 8 बजे सुबह से, और 2-2.5 घंटा लगेगा, बोलो 10:30 बजे तक हमारे साथी लोग हैं जो गीता कर सकते हैं, बोलो है। आप लोग आओ तो आज गीता जयंती के दिन पूरा गीता का पाठ करो, है 10 बजे। फिर वो क्या है कि दोपहर में कार्यक्रम 10 बजे से करावें, बोलो भाई 10 बजे आ सकते हो तो बोलो भाई, है नहीं आ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, गीता के भाव। अभी इसमें कोई प्रश्न पूछो, बोलो बोलो, कोई प्रश्न हो तो रखो,
बोलो भाई, कोई बात हो तो पूछो। बोलो भाई, अभी जो बातें चली इनमें से कोई प्रश्न हो तो। हाँ है, हाँ गुरु इधर नजदीक आओ। हाँ हाँ हाँ, ये बैठो, जैसे यही बैठ जाओ। जैसे मैं आपको कहूं कि साधु भिक्षा में जाता है, अब जब एक ही जगह पेट भर गया तो दूसरे घर में क्यों जाएगा? दूसरे घर में क्यों जाएगा? कोई मुर्दा उठाना है, जो 4 आदमी चाहिए कम से कम, है ना? मुर्दा में तो 4 आदमी उठाना चाहिए, क्या मुर्दा थोड़ी उठाना है। जब एक में पेट भर गया तो दूसरी जगह क्यों जाएगा? और दूसरी जगह, एक जगह पेट नहीं भरा तो दूसरी जगह भटकता ही रहेगा, भटकता रहेगा। एक गुरु हजारों लाखों का कल्याण कर देता है, तो दूसरे की जरूरत नहीं है भाई। जैसे आपको आप प्यास लगी और प्याऊ में पानी पी लिया, अब दूसरी प्याऊ में किस लिए जाओगे? दूसरे पानी किस लिए पियोगे? वो प्यास पेट भर गई। ऐसे ही एक गुरु से एक सच्चे संत होते हैं, अच्छे संत होते हैं, वह हजारों का कल्याण कर देते हैं। तो दूसरों की जरूरत क्या है? गुरु का वो ये थोड़ी है कि कोई मुर्दा उठाना है, भाई 4 आदमी लाओ, 4 आदमी लो। ऐसे एक आदमी थोड़ी उठा सके, एक आदमी उठा लेगा मुर्दा, 4 आदमी चाहिए। ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी गुरु की इतनी जरूरत नहीं है। एक से ही काम बन जाए, एक से ही काम बन जाए और बड़ा बड़ा बात है। हाँ जी, हाँ जी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो समझ गया। हाँ है जी, अच्छा ठीक है। हाँ, यदि मैं ये कहा ना कि यदि एक से काम नहीं बने तो दूसरा दिखाना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है। एक से काम नहीं बने तो दूसरा दिखाना पड़ेगा, परंतु जब एक ही आदमी पूरा इलाज कर दे फिर क्यों दिखाने के? बिल्कुल ठीक है। यदि एक से इलाज न हो तो दूसरा दिखाओ, और एक से इलाज पूरा हो जाए तो दूसरा दिखाने की जरूरत नहीं। परंतु ये तो उदाहरण, परंतु ये उदाहरण इसमें गुरु में घटता नहीं है। ये उदाहरण घटता नहीं है, क्यों? कि उसमें तो मान लो तबीयत ठीक नहीं हुई तो दूसरा डॉक्टर को दिखाओ, ये तो बात ठीक है, बिल्कुल आपका कहना सही है। परंतु इसमें गुरु में है ना, गुरु जो जानकार हो, जो इस मार्ग में जानते हो, इस मार्ग में पहुँचे हुए हो, इस मार्ग में प्रवेश किया हो, उनकी वो है, वो आपको एक ही हजारों का कल्याण कर देंगे, वो सही रास्ता बता देंगे। तो फिर दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह ही पेट भर जाएगा तो दूसरों जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु वो आपने ठीक कहा कि डॉक्टर को, वो डॉक्टर वाला दृष्टांत है ना, पूरी बात इसमें घटती नहीं है। परंतु ये भगवान में है ना, कोई अच्छे अनुभवी मिल जाए तो एक का ही एक से ही काम बन जाएगा, एक से ही काम बन जाएगा। बोलो महाराज जी, दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, परंतु क्या है कि दत्तात्रेय जी के, देखिए मतलब दत्तात्रेय जी 24 तो गुरु बनाए, परंतु क्या है कि जब भीतर में उनकी लगन थी कि मुझे कोई चीज़ मिले, तो जहाँ बढ़िया चीज़ मिलती है वो गुरु अपने आप को, वो देखिए गुरु की परिभाषा बहुत अच्छी बताई, ध्यान देना, बहुत सुंदर बताई संतों ने। गुरु कौन? जो हमारे से ज़्यादा जाने वो गुरु, और चेला कौन? जो हमारे से कम जाने वो चेला। तो जब दत्तात्रेय जी महाराज ने क्या 24 गुरु बनाए, परंतु क्यों? कि उनको वहाँ से शिक्षा मिली, वहाँ से उन्होंने बातें मिली। तो आप है जो पहले जो मूल, देखिए एक मूल गुरु होता है, मूल असली गुरु होता है। असली गुरु कौन? जो भगवान में लगा देता है। फिर भगवान में लगने के बाद में जहाँ जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है वो उन्होंने गुरु के रूप में मान लिया कि ये यहाँ से ये गुरु मिल गया, तो वो तो फिर आपको पग पग पर मिलेगा। वो तो ये तो 24 हुए, मैं कहूँ हजारों गुरु मिलेंगे क्या? जहाँ अच्छी चीज़ मिली वहाँ आप धारण कर लेंगे कि हाँ ये बात हमें अच्छी मिली, ये बात। परंतु मूल जब लगाने वाला कौन है? वो गुरु एक ही होता है, वो लगा देता है। तो फिर पग पग पर आपको नई नई शिक्षा भगवान देते हैं, नई नई बातें बताते हैं। तो 24 उन्होंने 24 गुरु बनाए, पर गुरु जी को यही पता नहीं कि दत्तात्रेय मेरा चेला है, गुरु जी को पता ही नहीं।
गुरु जी को पता है क्या? गुरु जी को पता था क्या? वो कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, और कुंवारी कन्या को पता ही नहीं कि ये दत्तात्रेय मेरा चेला है, परंतु उन्होंने अच्छी चीज पर धारण कर ली। तो भाई ये चीज़, ये तो पहले मूल जो पहले जिसके अंडर में गए हैं, जिन महात्मा को बात किया है उसमें लग गए, तब उनको पग पग पर नई नई शिक्षा मिलती है, वो उनको धारण करते रहते हैं, उनका काम और आगे उन्नति बढ़ती रहती है, बढ़ती। ये उन्नति के लिए बात ये है। बाकी पहले शुरुआत में एक ही गुरु काम बना देता है। ये तो शुरुआत आखिर की स्टेज की बात है। ये तो है ना, नई नई उनको शिक्षा मिलती है, नई नई शिक्षा मिलती है, नई नई शिक्षा मिलती है। तो दत्तात्रेय जी के महाराज के जो लगन थी, तो लगन से उनको है ना, उन्होंने जहां अच्छी चीज मिली उन्होंने धारण कर लिया, धारण कर लिया, धारण कर लिया। उनको गुरु को पता ही नहीं है, वेश्या, पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। अब पिंगला वेश्या को पता ही नहीं कि दत्तात्रेय मेरा चेला है, पर उन्होंने पिंगला वेश्या की लगन है, उससे फट उन्होंने जीव धारण कर लिया। कि पिंगला वेश्या बेचारी दिन रात भर सज धज के बैठी रही, रात भर सज धज के बैठी रही, परंतु कोई नहीं आया। और जब उसने आशा छोड़ी, आशा छोड़ दी कि नहीं अब मुझे कोई पुरुष की जरूरत नहीं है, तो सुस्वाप पिंगला है, निश्चिंत होकर सो गई, नहीं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो सो गई। तो दत्तात्रेय जी ने उसको पिंगला को गुरु बनाया कि देखो संसार की आशा छोड़ दो, आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी। तो उन्होंने उनको गुरु बनाया। तो पग पग गुरु तैयार है। गुरु कोई लेने वाला हो तो, लेने वाला नहीं है, लेकिन गुरु तो सब तैयार है, तैयार है, पग पग पर गुरु तैयार है। बोलो गुरु, बोलो समझ में आए कि नहीं है? गुरु तो तैयार है, दे लेने वाला नहीं है, परंतु मूल गुरु जो होता है ना, जिनके पास जाने से हमारा जीवन में फर्क पड़ गया, वो मूल गुरु एक ही होता है। वो फिर भगवान से जोड़ देता है, फिर नई नई शिक्षाएं हर जगह से मिलती रहती है, हर जगह से मिलती रहती है, वो उनको धारण करता रहता है। उनकी ये उन्नति का सोपान है, इसमें उन्नति होती रहती, फिर उसकी उन्नति बढ़ती रहती, बढ़ते बढ़ते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। ये बात। और बोलो, बहुत अच्छी बात पूछी कि 24 गुरु बनाए, फिर क्या जरूरत थी? वो गुरु बनाए नहीं, उन्होंने धारण किया, धारण किया। गुरु बनाए नहीं, उन्होंने जाके ये नहीं कहा कि पिंगला को नहीं कहा मेरे को कंटी दो, मेरे को कान फूको, फूका नहीं, कान नहीं फूका और न कंटी ली। उन्होंने गुरु वो गुर धारण कर लिया, गुर उनकी जो शिक्षा को धारण किया, उनके उपदेश को धारण कर लिया। उनसे बात, जीवन में एक बात पकड़ ली, जीवन में एक बात पकड़ी, ये बात है। और बोलो, बहुत बढ़िया बात पूछी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। देखिए बहन जी बैठे, देखिए आपको बताऊं, बहुत बढ़िया बात। ये जीवन की समस्या बहन जी ने पूछी कि भाई अब हम लोग है ना, ऐसा तो है नहीं रोज दिन भर माला लेके बैठ गए, दिन भर माला लेके बैठ गए, दिन भर भगवान के है ना कमरे से निकले ही नहीं बाहर। तो बच्चों का है, पति का काम है, और घर की सफाई है, भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, कितने काम है, क्या करें? देखिए बहन जी बात ये है, देखो भाई ये सबके जीवन का प्रश्न पूछो इन्होंने, बहुत बढ़िया बात पूछी। देखिए इसमें क्या होता है, काम तो अनेक है परंतु संबंध एक है। तो आप एक संबंध को स्वीकार कर लो, फिर आपके सब काम भजन हो जाएंगे, सब काम भजन हो जाएंगे। ये आप एक संबंध को स्वीकार कर लो कि पतिव्रत एक धनी, पतिव्रता का धनी एक ही होता है। तो जो काम है आप संबंध एक मान लो कि प्रभु ये सब कुछ मैं आपके हैं और मुझे केवल आप चाहिए, मैं आपके लिए कर रही हूँ, पर भगवान के लिए कर रही हूँ। तो पति किसका? भगवान का। तो पति का काम भगवान का काम हो गया। बेटा किसका? भगवान का। तो बेटे का काम भगवान का काम हो गया। मकान किसका? भगवान का। तो मकान की सफाई करना भगवान का काम हो गया। देखिए ये पंचामृत आप याद कर लो, आपका 24 घंटे भजन हो जाएगा, घर में रहते हुए और काम करते हुए भजन हो जाएगा। मैं भगवान की हूँ, भगवान के घर में रहती हूँ, भगवान का काम करती हूँ, भगवान का प्रसाद पाती हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये घर के मेंबर भगवान के जनों की सेवा करती हूँ। आपको 24 घंटे भजन हो जाएगा। बोलो बोलो, आपको कहीं जाने की जरूरत है, समझ में आ रही? कोई जाने की जरूरत नहीं, काम करते रहो बस। हाथ काम मुख राम है, हाथ से काम करते रहो, मुख से भगवान का नाम। दरिया गृहस्थी संत की, बोलो गृहस्थ में संत बना रहे हैं आपको, गृहस्थी संत आपको। साधु, देखिए भाई बहनों ध्यान देना, कपड़ों के साधु सब नहीं हो सकते और बिना कपड़ों के साधु आप लोग सब हो सकते हैं।
तो बिना कपड़ों के साधु होने का तरीका क्या है कि एक ही संबंध एक ही, बस एक संबंध से सब काम करें, सब काम प्रभु आपका। ये घर किसका? आपका, तो आपके घर की सफाई कर रहे हैं। ये शरीर किसका? भगवान का, तो भगवान की शरीर की सफाई करना, शौच स्नान मंजन करना, ये भगवान का काम। ये बाल बच्चे, बेटा और पति किसका? भगवान का, तो बेटा और पति को की सेवा करना भगवान का काम। और किस लिए करना है? अब एक प्रश्न आएगा कि किस लिए करना है? ये बेटा और पति की सेवा क्यों करना है? भगवान मेरे खुश हो जाए, मेरे भगवान की खुशी के लिए करना है, मेरे प्रभु खुश हो जाए। क्यों? कि भगवान के बच्चों का पालन, भगवान के बच्चों की सेवा से भगवान खुश होते हैं। आपके बच्चों को टॉफी देवे, आपके बच्चों को लड्डू देवे और खिलौना दे, तो आप राजी होते हैं कि नहीं? बोलो, आपके बच्चों को कोई खिलौना ला के देवे, अब माँ बाप खुश होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं? हैं? ऐसे ही ये सब सकल जगत ये मोर उपाया, ये सब जगत भगवान कहते हैं मेरा पैदा किया हुआ सब जगत। तो आप जगत की सेवा करो, किस लिए? मेरे प्रभु की खुशी के लिए, मेरे भगवान खुश हो जाए, मुझे भगवान की कृपा मिल जाए, इसलिए कर रही हूँ। वो तो आपका घर में सारा काम आपका भजन हो जाएगा। बोलो।